पातंजलि में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है अहिंसा का अर्थ क्या है। उसी में लिखा हुआ है अहिंसा का अर्थ इतना ही है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत ना हो, सिर्फ अहिंसा उसे कहते हैं। और उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें यह लगता हो कि ये तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, जितनी देर में पलक झपकते हो उतनी देर में उसकी गर्दन से अलग कर देना। ये पातंजलि में लिखा हुआ है, आप पढ़ते नहीं है। इसीलिए हर चीज की पहली लाइन आपको याद है, दूसरी याद नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। दूसरी पता है? देखिए, आपको याद है लेकिन करते कुछ नहीं आप। बताइए, जोर जोर से बताइए जी, जोर जोर से बताइए। और बार बार मैं बात कहता हूं कि अगर आप लिखने की शक्ति है तो लिखिए, बोलने की शक्ति है तो बोलिए, और चिल्लाने की शक्ति है तो चिल्लाइए। अगर इन तीनों में से भी कुछ नहीं करते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। सही बात को छुपाने से बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। और सच की एक प्रवृत्ति होती है कि सच को जितना दफनाएंगे सच उतनी ही ताकत से बाहर आता है। 70 साल के बाद बहुत सारे सच पता चल रहे हैं कि भारत के संविधान के अंदर कैसे कैसे फ्रॉड हुए हैं। अभी तो 35A हटा है। ये जो 30A है, ये क्या है, ये कहां से आई है, ये क्यों लिखी गई है? जब 30 था तो फिर 30A बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमको छोड़ करके सब कुछ मिल जाए, सब कुछ चला जाए। हम तो उन लोगों में से हैं कि हम लालच के मारे अपना नाम भी राजीव जॉन रख लेते हैं। ना इधर के हैं, ना इधर के हैं, ना तीतर है, ना पटेल है। सतीश जैकब रख लेते हैं, जॉन दयाल रख लेते हैं। दयाल भी हैं और जॉन भी हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ऐसे सेकुलर लोग ही पैदा हुए। लेकिन इस संविधान में 30A क्यों आया? बड़े बड़े विद्वान और इस देश की सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लगता है उन्हें कोई काम ही नहीं है। वो रोज ढूंढने आता है एक जज उनका। बॉम्बे में जब भी गणेश उत्सव होता है वो लंबाई नापते हैं दही हांडी की। ज्यादा तो नहीं हो गई, 5 मीटर बताएगी, 5.5 हो गई, इस पे केस हो जाएगा। महाकाल पे पानी कितना चढ़ा, जलीकट्टू को कैसे आजाद करें, ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुप्रीम कोर्ट को 35A नहीं पता था। BIL डालनी चाहिए आपको जगह जगह। अगर 30 है आर्टिकल तो फिर 30A क्यों बना? क्यों आर्टिकल 30A की वजह से भारत के हिंदू समाज को, भारत के सनातन समाज को, उसको अपनी शिक्षा देने से रोक लगाई गई है? क्यों बैन है? आप मुझसे चाहते हैं मैं अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को न दूं, और धर्म किसी किताब का मोहताज नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है, विज्ञान है। उसमें किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है, किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा नहीं दूंगा तो वो अपना धर्म निभाएगा कैसे? वो धर्म जो होता है, जिसका मतलब है आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। अगर उसे धर्म ही नहीं पता होगा तो ड्यूटी निभाएगा कैसे? इसकी पढ़ने की इजाजत नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो लोगों को डर लगता है कि ये जल्दी सनातनी हो जाएंगे, और सनातनी दुनिया में किसी से नहीं डरता। लिहाजा 30 में तो आप कहते हैं इस्लाम के मानने वालों को, पारसियों को, सिखों को, सबको अपने धर्म, अपने मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन मुझे और आपको नहीं है। हम फिर कहते हैं ये सेकुलर है। अगर ये संविधान सेकुलर है तो फिर देश में माइनॉरिटी कैरेक्टर क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? अगर ये देश सेकुलर है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? फिर आधे लॉ शरिया से क्यों चलेंगे और आधे IPC से क्यों चलेंगे?
लेकिन सारी सेकुलरिज्म की दवा सिर्फ इस देश के सनातनियों के लिए है। बहुत कुछ संविधान में है ऐसा जो आज के युवा को सवाल उठाना चाहिए। हम अपने दौर में इसलिए नहीं उठा पाए कि हमारे पास वन वे ट्रैफिक था। हम खुश हैं इस बात के कि हमारे दौर में ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया है कि हम अपनी बात भी कहते हैं, और यही बात का रिश्ता है कि आप रात के 10 बजे इस पूना में मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता है, तभी आप यहां बैठे हैं। लिहाजा जो CAA पे बैठे हैं वो CAA की वजह से नहीं बैठे ना, बिल्कुल भी नहीं। किसी गफलत में मत रहिएगा। सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार की अपनी मजबूरी है, वो संविधान की शपथ लेके आई है। सरकार यही करेगी कि हमें आपको समझाना है, बार बार कहेगी कि CAA को गलत तरीके से बताया जा रहा है। मैं नहीं मानता, मैं उस गढ़ में पैदा हुआ हूं, उस फितरत को जानता हूं। फितरत क्या है? संकट यह है कि इस देश में सबसे ताकतवर इनविजिबल सत्ता का जो स्तंभ था, जो इस देश के अंदर इस सेकुलर हिंदू ने, इस सेकुलर सनातनी ने यह कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि मैं जो टैक्स देता हूं, मैं जो अयप्पा पे पैसे चढ़ाता हूं, मैं बाबा विश्वनाथ पे चढ़ाता हूं, मैं महाकाल पे चढ़ाता हूं, मैं गणेश जी के ऊपर पैसे चढ़ाता हूं, आखिर मेरे पैसे से इस देश में, इस देश के एक राज्य में जो आतंकवादी बनते हैं और आतंकवाद करके भारत की सेना को मारते हैं, भारत के अफसरों को मारते हैं, भारत के बेकसूर लोगों को मारते हैं, और जब वो अपना हथियार रख देते हैं तो उस राज्य की सरकार एक योजना चलाती है कि जिस आतंकवादी ने हथियार रख दिया है उसे 12 लाख की हम FD कहेंगे ताकि वो अपना जीवन ठीक से जी सके। ये पूछा नहीं हमने कि ये मंदिरों पे चढ़ाने वाला पैसा सरकार कैसे लेती है, क्यों लेती है, और कैसे कैसे भ्रम पाले आपने। अक्सर हम अपनी बातचीत में बगैर जाने बहुत सारी बातें कह बैठते हैं और हम कहते हैं देखिए साहब फला मंदिर कितना गड़बड़ है, ये पंडित जो है कितने गड़बड़ है, देखिए साहब वहां पर इन्होंने प्रसाद का जो है टैक्स लगा दिया है, वहां लाइन में प्रसाद मिलता है, देखिए टोकन बांटा जा रहा है, वहां पे टिकट लगा दिया है। भारत के किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण पुजारी ने, किसी भी तरीके के पुजारी ने कोई ना तो टैक्स लगाया है, ना टोकन लगाया है, न पूजा करने का कोई टिकट दिया है। आपने ये व्यवस्था इस देश के ब्यूरोक्रेट के हाथ में सौंप दी है। जो पैसा आएगा वो सरकार लेगी, सरकार उसमें से 10% दे देगी ताकि मंदिर के जो साधु हैं, संत हैं, वो इसको चलाएं। 90% पैसा अयप्पा पे और मेरे भगवान पे चढ़ाया हुआ पैसा कश्मीर में मारने वाले उस मूसा, उस दुजाना को 10-12 लाख की FD कैसे हो सकती है? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। अजमेर शरीफ से लेकर के जितनी जगह पैसा चढ़ाया जाता है उसका 1 पाई नहीं ले सकती सरकार, सारा पैसा उनके पास जाता है। और वो क्या कर रहे हैं? हम तो फिर भी उस पैसे को देने के बाद उसका सवाल नहीं पूछ रहे। हमें पूछना चाहिए कम से कम, वो पैसा मेरी आस्था का पैसा है, वो किसी से छीना हुआ पैसा नहीं है। लेकिन दूसरे लोग अपने उस पैसे से क्या कर रहे हैं? एक ऐसा ब्रीडिंग दुकान खुली है मदरसों की जहां सिर्फ जिहाद और भारत विरोधी बातें पढ़ाई जा रही हैं। हम सो रहे हैं। जब पाकिस्तान बना था तब 4000 मदरसे थे, अब 4.5 लाख है। वहीं से हाफिज सईद निकल के आता है, वहीं से अफजल गुरु आता है, वहीं से याकूब मेनन आता है। उन मदरसों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत में अगर शिक्षा पद्धति है और शिक्षा का वो है तो फिर कोई मदरसा कैसे चल सकता है? और वो भी वो कि वो पढ़ाई जा रही हो जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी किताब में तो ये लिखा है कि धरती चपटी है और आप उसे भूगोल बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भूगोल है, वो कह रहे ना चपटी है। तो आप कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं?
बनाना क्या चाहते हैं। इसलिए 370 नहीं हटी है, 35A नहीं हटी है। ये शाहबानों का फैसला नहीं है, ये राम मंदिर पे जो फैसला आया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो लोग ये कहते थे लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान, यकायक 2014 के बाद उनकी हंसी पे ब्रेक लग गया है। यकायक 2019 के बाद आप जैसे समाज ने जो बहुत अगर मगर करता है, बड़ा आदर्शवादी चाहता है, अपने लीडर को चाहता है कि वो इतना आदर्शवादी हो, मैं आपसे एक दरखास्त करने आया हूं, अपने लीडर में संत मत ढूंढिए। इस देश की राजनीति करने वालों में ये ढूंढिए कि कौन चाणक्य के ज्यादा नजदीक है। ये बीमारी है हमारी। संत से कह रहे हैं तुम पॉलिटिक्स करो और पॉलिटिक्स करने वालों से कह रहे हैं तुम संत की तरह रहो। ये मुमकिन है, इसलिए हम बड़े आदर्शवादी लोग हैं, क्योंकि हम एक आदर्श परंपरा के लोग हैं। समय रहते हुए अपने आदर्शों को सुधार लीजिए। पहली बार भारत में, इस देश में सत्ता का परिवर्तन 90 करोड़ हिंदुओं ने किया है। और जब आपने ये किया तो लोगों को हल्का हल्का एहसास लगा, उन्होंने कहा शायद भटक गए हैं, हम कुछ खेल करेंगे फिर दोबारा से, यादव को अलग करेंगे, दलित को अलग करेंगे, कुछ खेल करके देखेंगे। प्रधानमंत्री की जात क्या है इसको मामला बनाएंगे, अपर कास्ट को भड़काएंगे, नीचे वालियों को सारे एजेंडे लगाए। लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूं, इस देश की तारीफ करता हूं, हमारे छोटे छोटे एजेंडे हैं। और हमारा एजेंडा तो राष्ट्र के नाम पे इतना छोटा हो चुका है कि प्याज के दामों पे इस देश की सरकारें गिर जाती हैं। हम छोटे कितने बौने लोग हैं, सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप प्याज की कीमत पे सरकार गिरा देते हैं। आज भी आपके लिए आलू और प्याज की कीमत और पेट्रोल की कीमत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि आपको पेट्रोल जो है खाने बनाने के लिए भी चाहिए और पीने के भी चाहिए, दुनिया में और लोगों को नहीं है। लेकिन पहली बार आपने न तो पेट्रोल की कीमत पूछी, न जीएसटी आप पे कितना लगा है, न आपने ये पूछा कि इनकम टैक्स में आपको कितनी रिबेट मिली है। लोगों को अंदाजा नहीं है 2019 का चुनाव भारत के समाज के बदले हुए रूप को दिखलाता है। 2019 में आपने वोट कतई इस बात के लिए नहीं दिया था। अपने दिल पे हाथ रखिए, इस देश के करोड़ों लोगों ने 2019 में वोट देते वक्त ये नहीं था कि अब 14 के बाद हमें कोई बड़ा रिबेट मिलने वाली है। और जब आपने 282 से 303 सीटें की तो सत्ता में बैठने वालों को अंदाजा हो गया, सनातन के लोगों ने पहली बार ये वोट जिस सरकार को दिया है, अगर उसमें कुछ लोग कंफ्यूज थे, कंफ्यूजन दूर कर दिया उनका। ये वोट आपने 2019 में राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है, सड़क बनाने के लिए नहीं दिया आपने। सड़कें पहले भी बनती थी, बाद में भी बनेंगी, टूटती रहेंगी, बन जाएंगी, जीएसटी आएगा चला जाएगा, कुछ लोग बेरोजगार होंगे, ये सिलसिला जीवन भर चलेगा, लेकिन राष्ट्र बचेगा तब सब कुछ होगा। और जब आपने राष्ट्र निर्माण के लिए वोट दिया तो ये कोऑर्डिनेशन पहली बार देख रहा हूं। ये चाहत तो आपकी 70 साल से थी कि कोई भी ऐसा सरकार नहीं आती यार, जो आता है वो वादा करता है, करता नहीं है। हमें ये कहते कहते इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम ही ये विश्वास नहीं कर पाते कि ये हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है, हमें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए 370 और 35A आपके लिए धारा होगी। कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, कुछ लोग आजाद हो जाएंगे। जो दलित मुस्लिम की भाई की बात कर रहे थे, उसी जम्मू कश्मीर के संविधान में दलितों के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि ये दलित यहां रह सकते हैं, यहां पढ़ सकते हैं, यहां डिग्री ले सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज इन दलितों को नौकरी देगा तो सिर्फ भंगी की देगा।
उन दलित और वाल्मीकि बच्चों में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रीय चैंपियन हैं, जिन्होंने जो लोग आपके राज्य में आए, आपके शहर में आए, यहां से एमबीबीएस की डिग्री करके गए, उनको लगा कि अपने राज्य में जाएंगे डॉक्टर बनेंगे, लेकिन राज ने कहा आप तो नागरिक ही नहीं है, और आपको जो नौकरी हमने दी है उसके साथ हमने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है, आप तो हमारी गंदगी साफ करने के लिए हैं, उसके अलावा नहीं है। इसलिए आर्टिकल 35 पे उन लोगों के लिए जो 200 थे, जो 2.5 लाख हैं, उन लोगों के लिए इस आधुनिक भारत में, उस दुनिया के अंदर जहां ह्यूमन राइट्स की बहुत बात होती है, दिल्ली में बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट घूम रहे हैं, 2 महीने के लिए एक राज्य में खुराफातियों का इंटरनेट इसलिए बंद किया कि उनके अपने आंखों से संपर्क ना हो पाए, और पाकिस्तान से आने वाले डायरेक्शन के ऊपर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे दुजाना हो, चाहे दूसरे लोग हो, 2 महीने के लिए क्या इंटरनेट बंद हुआ? हम भी कमाल के पाखंडी लोग हैं। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी पूजा पद्धति, उनकी उपासना, उनके फेथ के कारण मस्जिद का सहारा लेकर के, कुरान का सहारा लेकर के, अजान और नमाज का सहारा लेकर के आपने जम्मू कश्मीर से कश्यप ऋषि के वंशजों को रात के अंधेरे में आपने लूटा, मर्डर किया, रेप किया और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया। हमारे देश के किसी कोने में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई सेमिनार नहीं हुआ, हमारे देश में कहीं किसी के अंदर उसकी आत्मा नहीं जागी, लेकिन 2 महीने के लिए इंटरनेट क्या बंद हुआ? सब लोग परेशान हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। हम कितने पाखंडी हैं, हम कितने इनसेंसिटिव हैं। 5.5 लाख कश्मीरी अपने देश में ही, पूरी दुनिया में इससे बड़ा एक्सोडस नहीं हुआ। 30 साल में किसी ने कश्मीरी पंडित हिंदू से नहीं पूछा कि उनके घर में होली कब हुई, दिवाली कब हुई। जो 5 डिग्री और 3 डिग्री में रहते थे, वो 55 डिग्री के अंदर बीमारियों से 30 साल में मरते रहे। किसी एक की आत्मा नहीं जीती, किसी के मन में उबाल नहीं आया। लेकिन 2 महीने के लिए इंटरनेट क्या बंद हुआ? इस देश के अंदर संकट छा गया। और आप कहते हैं कि हमारे वो भाई हैं। 2 घटना बताना चाहता हूं मैं, ताकि आप अपने पड़ोसी से पूछें और किसी कश्मीरी की बात करें तो उसको भी पता चले कि कश्मीर से हिंदू पंडितों को इसलिए नहीं मारा कि उन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ बुरा कर दिया था। यह देश चुप रहा, इसलिए 1990 में लोगों की ताकत बढ़ गई। उनको पता चल गया कि इस देश में रिएक्शन नहीं होगा, कुछ भी कर लो। इसलिए मालदा पैदा हुआ, इसलिए कैराना पैदा हुआ, इसलिए करीमगंज पैदा हुआ। 3 साल से एक ही बात बार बार कह रहा हूं, और मेरी बात को एक जेएनयू के हिस्ट्री के पीएचडी के लड़के ने, जो यकायक इस देश में इस्लामिक जिहादी और आतंकवादियों का आइकॉन बन गया है, शर्जील इमाम उसका नाम है, मैंने सुना है। उसने कहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट और आसाम भारत से मैं अलग करूंगा और हम भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। वो जेएनयू से पीएचडी कर रहा है, और वो जेएनयू के बारे में भी आपने सवाल नहीं पूछा। यहां अगर कोई छात्र बैठा हो तो अपने कॉलेज में जाए और स्ट्राइक करे इस बात के लिए कि दिल्ली की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी है जहां एक लड़के के कमरे का किराया 10 रुपए है, जिसमें 24 घंटे बिजली है। उस लड़के को 5,000 से लेके 25,000 की स्कॉलरशिप मेरे और आपके टैक्स से मिलती है। और वहां के छात्र अद्भुत हैं, उनकी 42 साल तक पढ़ाई खत्म नहीं होती है। 10 रुपए से बढ़ा करके यूजीसी के तहत 300 रुपए कर दी गई है। सारे लोग सड़कों पे हैं। 1 लाख रुपए का मोबाइल है, 10 रुपए से 300 रुपए महीने की फीस देने को तैयार नहीं है। इस देश के हर कॉलेज के अंदर स्ट्राइक होनी चाहिए।
भारत सरकार से मांग होनी चाहिए, या तो हमारी फीस भी 10 रुपए करो, या फिर हमारी फीस भी उनके बराबर होनी चाहिए। हम फीस देंगे 2000 रुपए, हम गरीब मां बाप के बच्चे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी किसी महान आदमी के नाम पे नहीं है, तो हमसे तो 2-2 हजार रुपए ली जाएगी। ये अल्लाह मियां के फरिश्ते हैं, इनसे 10 रुपए ले रहे हो। ये चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि वो जो साहब हैं हिस्ट्री में पीएचडी करने के बाद देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अलग चाहते हैं। जो लोग इस कंसेप्ट को नहीं जानते और इग्नोर करते हैं, गज़वाए हिंद क्या होता है, ये गज़वाए हिंद का कंसेप्ट क्या है, ये हदीस में जिसका जिक्र है कि किसी भी बड़े पैगंबर की ज़ेरे क़यादत के अंदर ये गज़वाए हिंद होगा। हिंद की जमीन पे जब तक इस्लामिक झंडा नहीं फहरता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आर्टिकल 35A और 317 नहीं हटा है, फिर कह रहा हूं मैं, पूरे देश में आपका मुंबई, आपका शहर, पटना, अलीगढ़, रामपुर, जयपुर, बनारस, कोयंबटूर, कोई एक जगह ले लीजिए जहां बम धमाके नहीं होते थे। ये गज़वाए हिंद का रास्ता क्या था, कहां से टेररिस्ट आते थे? उस जम्मू राज जो है, जम्मू कश्मीर, उसमें से आते थे। 370 हटने के बाद 2 बड़ी चीजें हुई हैं। इसलिए वो अल्लाह के बंदे जो निजाम मुस्तफा बचाने के लिए दिल्ली की तरफ आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हट गया है, 35A हट गया है। सिर्फ इतना दर्द नहीं है, दर्द यह है कि उसे हटाने के बाद उस राज्य को जहां कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और उनका संविधान अलग होता था, आज वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। लोग इसको, आप भले ही उसको समझ ना पा रहे हो, जिस वक्त घोषणा हुई उसी वक्त मेरा टेलीविजन पे रिएक्शन था। ये घटना 35A के हटने से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि मैंने कहा कि जिसको तकलीफ होगी वो पढ़ने की कोशिश करेगा। जिसका जीवन बड़ा सुंदर है, वो सुरक्षित है, वो ये सोचता है कि मेरे घर तो सुरक्षित है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही 1935 में लाहौर में लोग कह रहे थे, ऐसा ही लोग 1990 से पहले कश्मीर में कह रहे थे। लोग समझाते थे, लोग कहते थे नहीं आप हमारे बीच में दरार डालना चाहते हैं, हम तो सदियों से रह रहे हैं। 1990 के बाद कहने वाला कोई नहीं बचा। 1935 में लाहौर में जो बात कह रहे थे, 1940 में फिर वो समाप्ति हो गए, वो कहने लायक नहीं बचे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस गलत फहमी से दूर हो जाइए कि दिल्ली में कुछ हो रहा है, कश्मीर और मालदा में कुछ हो रहा है, बंगाल में कुछ हो रहा है, केरला में कुछ हो रहा है। ये नहीं है, ये आपके घर तक पहुंच चुका है। इंतजार कीजिए कि किसी दिन दस्तक देने वाला है कोई। इसलिए उस राज्य को जब यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो जो बड़ा सदमा लगा वो ये था, 370 और 35 हट गई थी, तो उससे कुछ थोड़ा बहुत मामला था। असल मामला है यूनियन टेरिटरी बनने से। जिस जम्मू कश्मीर की जमीन के ऊपर भारत का तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, ISIS का झंडा हर जुमे की नमाज के बाद फहराया जाता था। कोई गोली पुलिस नहीं चलाती थी उनके खिलाफ, लेकिन तिरंगा फहराने वाले को 1992 में भी झंडा नहीं फहराने दिया था। थैला लेके वापस आ गया, गुमनामी में चला गया, किसी को पता नहीं था, क्योंकि हमें भूलने की आदत है। कुछ लोगों को पता नहीं था कि वो चला गया है जंगल में। जंगल से जब लौटा तो थैले में वो तिरंगा था। 14 में पहुंचा तो उसने कहा अगली बार लगाऊंगा। जब आप प्रण कर लेते हैं और आपके अंदर आग लगी होती है और आप उसको प्राप्त करने में लगते हैं, तो दुनिया की कितनी भी बाधा आ जाए आपको कोई रोक नहीं सकती है। उसने ऐसे हालात कर दिए, जैसे ही कहा कि यूनियन टेरिटरी घोषित हो गई है, इसका सीधा मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर जमीन का चप्पा चप्पा केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ गया है। अब वो भारत की धरती है। और उसके बाद दूसरा सदमा, इसलिए हम पढ़ते कम हैं, हम जानते नहीं हैं। उनका दर्द समझिए बेचारों का, बहुत तकलीफ में है।
सब कुछ छीन लिया है, लिहाफ, गद्दा, चादर, कंबल सब छीन लिया है। उनको पता चला कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पुलिस दिल्ली के गृह मंत्रालय के अंडर में आ जाएगी। जब तक बेचारे इस गम से बाहर निकलते तो उन्हें पता चला गृह मंत्रालय किसी और के हाथ में आ गया। वो चले गए हैं, वो चले गए, तो तकलीफ कहीं और है। इसलिए इस देश में जो आने वाले दिन हैं उसमें उन्हें और सदमे लगने हैं। फाइल पूरी तैयार है, कोई देरी नहीं है। ये लोग होमवर्क अच्छा करते हैं और जिसका होमवर्क अच्छा होता है वो बगैर लिखे, बगैर पढ़े धारा प्रवाह भाषण लाल किले पे भी देता है और लोकसभा में भी देता है। आपने 2004 में एक अकेला आदमी भेजा, बड़ी गालियां दी, बड़ा धमकाया। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने उनकी दवा ढूंढ ली और 2019 में आपने दूसरा भी भेज दिया। अब संकट यह है कि एक बाहर जाता है तो यहां डरते हैं कि उसकी पावर भी इसके पास है। थैंक यू मेरे भाई। पानी पी पी के बोला तो क्या फायदा हुआ? लोग कहेंगे पानी पी पी के हमको गाली देता है। पानी पीने के लिए बड़ा समय है, लेकिन इस वक्त पानी पीने का भी समय नहीं है मेरे पास। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कभी कभी अपने जीवन की निजी बातें, निजी दिनचर्या के बारे में बोलता नहीं। आपकी नाराजगी हो सकती है, आप मुझे सुनने के लिए आतुर थे, आप गुस्से में थे, हो सकता है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे दिल से भी तो पूछो भाई कि हम तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट घूम रहे 11 दिन से। हमने तो ये शिकायत नहीं की कि ये प्रोग्राम रात के 11 बजे क्यों रखा है। अगर ये प्रोग्राम रात के 4 बजे तक भी चलेगा, मैं इसी भाषा में, इसी एनर्जी के साथ 4 बजे तक बोलूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम किसी वोट मांगने के लिए नहीं है, कुछ लेने नहीं आया हूं मैं आपसे। मुझे कुछ जो जानकारी है वो आपको इसलिए देने आया हूं। आप तर्क में मजबूत हो जाएं। वो जिहादी, वो आतंकवादी जब आपसे बात करे तो आप उसे तर्कों पे हरा सके, आप उसे कॉर्नर कर सके। इसलिए इतिहास के वो पन्ने जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे पास हैं, वो बताने आया हूं। न मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, न मैंने आपसे कोई सुविधा मांगी है। कर्नल RSS सिंह रिटायर आदमी है, टेलीविजन पे जाके भी सुनाते हैं, टेलीविजन के बाहर भी सुनाते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है मुझे सुनने का शौक हो, लेकिन आप जब तक बैठे रहेंगे मैं तब तक आपके सामने बोलता रहूंगा। आज 11वां दिन है, मुझे यही नहीं पता चल पा रहा कि धुली हुई शर्ट कौन सी है और गंदी कौन सी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो मैं समय जो आप लोगों ने मुझे बुला करके दिया है, ये मुझसे ज्यादा इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी ताकत के साथ इस देश में एक गृह युद्ध की तैयारी चल रही है, क्योंकि उनको मालूम है आज वो 30 करोड़ हैं, पड़ोस में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इस्लामिक बांग्लादेश है। उनका टेंशन ये नहीं है, उनका टेंशन है कि ये समाज 1000 साल के बाद जागा है। दिल्ली की धरती के ऊपर पहली बार एक ऐसे बहादुर को भेजा आपने और पूरी ताकत लगा दी उसके सामने। उसने भारत की धरती के ऊपर, आजाद धरती पे, डेमोक्रेटिक धरती पे, रिपब्लिक भारत के अंदर एक राज भारत की धरती पे इस्लामिक स्टेट बन चुका था। दर्द यह है कि बड़ी मुश्किल से डरा डरा करके इस करोड़ों लाखों समाज के उन लोगों को जो सनातनी हैं, हमने ये सत्ता बनाई थी। 1000 साल के बाद राजा ताहिर सेन के बाद कोई ऐसा हिंदू राजा आया है, उसने भारत की जमीन के ऊपर इस्लामिक राज को कुचल दिया है। धारा पास नहीं हुई है। जिस वक्त ये बहस चल रही थी, आप भी लोगों को सीरियस लेना सीखें। जब ये
इस पे विचार चल रहा था, डिबेट चल रही थी। जब देश का गृह मंत्री इसको प्रेजेंट कर रहा था, आपने अधूरी बात सुनी है, उसकी पूरी बात सुने। अधूरा काम इन दोनों में से कोई नहीं करता है। उसने उसी भाषा में कहा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे। इसलिए हो सकता है कि 70 साल से आप पे नेताओं का भरोसा हट गया हो। ये वादा करते हैं, करते नहीं है। ये वादा ही नहीं करते, ये डायरेक्ट कर देते हैं। इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बताता हूं, एक डायलॉग का जो पार्लियामेंट में दिया जाता है वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होता है, उसे बदला नहीं जाता। ये मजाक वो लोग तो कर रहे हैं जो जनेऊ पहनने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आजकल। ये वो कर सकते हैं जो 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आए हैं। उन्हें पता है कि संसद के पटल पे बोले हुए जुमले का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि मंत्री जी का मन आया और बोल दिया। वो संसद की प्रॉपर्टी होती है। जो शख्स पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, आप सबने नाम सुना होगा उनका। बाद में उनकी बेटी भी प्रधानमंत्री रही। भुट्टो साहब की किताब पढ़ लीजिएगा। उन्होंने लिखा, चाहे हमें घास खानी पड़ जाए, 1000 साल लग जाए, लेकिन हम बम जरूर बनाएंगे। उसी परिवार की बेटी प्रधानमंत्री बनी, वो मर गई। उसी बेटी का पुत्र पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, बदलाव आपके यहां हो रहा था, चर्चा में हो रही थी। उसी चर्चा में उसने कहा, मैंने इसीलिए कहा कुछ कुछ आस पड़ोस का भी पढ़ा करिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जिसे मजलिसे शूरा कहते हैं, जब उसमें चर्चा हो रही थी कि 370 हटा दिया है, हटा हमारे यहां है, दर्द वहां हो रहा है। उसी खानदान का आदमी जो ये कह रहा था कि 1000 साल तक अगर हमें घास खानी पड़ी तब भी हम बम बनाएंगे, बम भी बन गया, वो रहे नहीं। उसी खानदान का वारिस बिलावल भुट्टो नेशनल असेंबली में जोर से इमरान खान से बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब श्रीनगर को भूल जाएं और मुजफ्फराबाद बचा लें। अब एक ही झटके में असेंबली में चिंता होने लगी। इसलिए वो लोग जानते हैं ये कौन लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट के अंदर पीवी नरसिम्हा राव ने एक रेजोल्यूशन लाया और रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है और ये समस्या सिर्फ इतनी है कि जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है उसे वापस लेना है। क्योंकि ये पास तो हो गया, इनके आकाओं को पता था, उनके स्लीपर सेल जो भारत की पार्लियामेंट में हैं, जो शाहीन बाग में हैं, जो जेएनयू में हैं, जो हैदराबाद में हैं, जो देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में हैं, उनको पता था कि ये पास तो कर रहे हैं रेजोल्यूशन, लेकिन इस पे कुछ करेंगे नहीं। इसलिए पाकिस्तान में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि इतना बड़ा रेजोल्यूशन पास हो गया भारत की पार्लियामेंट में 24 फरवरी 1994 को, कोई बोला नहीं। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। भारत की पार्लियामेंट में पास किया हुआ कोई भी प्रस्ताव किसी पार्टी और सरकार का नहीं रह जाता। जब वो पास हो जाता है तो भारत की पार्लियामेंट का हिस्सा हो जाता है। इसी बहस में, 370 की बहस में, जब जोर से उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, तो कुछ कांग्रेस के भाईजान नाराज हो गए। समय पे जिसका होमवर्क अच्छा होगा वो इस देश में ऐसा भी रिकॉर्ड बना सकता है। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है सिंह साहब कि जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी का पार्लियामेंट के जिस सदन में बहुमत नहीं है, 370 वही पास करके दिखाया। अच्छे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या चक्कर है। इनके अपने वहां कुल मिलाकर 105 थे, इनको 125 मिले और जिनकी मेजॉरिटी थी उनके 66 थे। वो ढूंढ रहे थे कहां गए वो लोग।
इंतजाम सरकारें जब करती हैं जब उनके पीछे समाज चौकन्ना होकर खड़ा होता है। समाज ये भरोसा दिलाता है राष्ट्र के लिए कुछ भी करोगे, 10 बार भी सरकार कुर्बान करनी पड़ेगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस भरोसे के कारण ये अजूबा हुआ कि राज्यसभा में 370 बिना बहुमत के बाद भी बहुमत से पास हो गया। जब यह चर्चा चल रही थी तो होमवर्क के तहत एक छोटे से मंत्री खड़े हुए जम्मू कश्मीर के, और अपनी जेब से कागज निकाला और कहा कि जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, यह गृह मंत्री की कोई अपनी ख्वाहिश नहीं है। ये 24 फरवरी 1994 को भारत की पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन के तहत कहा गया था कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है। ये तो आपकी ख्वाहिश थी, पूरी तो ये करेंगे। तब लोगों को झटका लगा रही तो हमारे ही गड़बड़ था मामला, सब चुप हो गए। इसलिए होमवर्क अच्छा करके जाएंगे तो ठीक ठाक बात होगी। समस्या सिर्फ इतनी है कि वो आदर्श, वो न दिखने वाली सत्ता जो भारत की संविधान को भी डराता है, जो भारत की पार्लियामेंट को भी डराती है, जो भारत की जुडिशरी को भी डराती है, जो भारत की पुलिस को भी डराती है, जो भारत की आर्मी को भी डराती है। सरकारों को डराते डराते उनको लगा कि अब हमसे हर सरकार डरेगी। थोड़ा बहुत कुछ लोग गए थे अमेरिका वीजा रोकवाने के लिए, उसने ऐसे हालात कर दिए कि सिंह साहब जिसका अक्सर जिक्र करते हैं कि इस्लाम के अंदर नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता कि कोई नेशन स्टेट है। इस्लाम उम्मा में बिलीव करती है। उम्मा कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान इस सभा में बैठा है और दूसरा मुसलमान मंगल ग्रह पे है और अगर उसे कोई तकलीफ है तो यहां बैठे वाले मुसलमान की पहले जिम्मेदारी उसके प्रति है। इसे उम्मा कहते हैं। इस उम्मा के चलते जब ये 370 हुआ, 35A हुआ, बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, तो जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, 20 करोड़ आबादी है उनकी, F-16 भी है, फौज भी है, पुलिस भी है, उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है हिंदुस्तान में, इसने हमारी उम्मा को तोड़ दिया है, हर एक को बिजनेस के जाल में फंसा लिया है और उम्मा हमारा साथ नहीं दे रही, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सनातन में कोई उम्मा नहीं होती। उनका डर दूसरा है कि जिस शख्स को आपने बदनाम किया 2002 की वजह से, पूरी दुनिया में बदनाम किया, जिन कारणों से बदनाम किया, देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसे दुनिया के 57 इस्लामिक देशों में से 9 ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। अब ये पूछ नहीं पा रहे, ये नहीं पूछ पा रहे कि 2002 करने के लिए दिया गया है या कोई और कारण है। उम्मा टूट गई है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है। मैंने उन लोगों से भी कहता हूं कुछ जो जानकार है, तुम उम्मा की बात बहुत करते थे, हमारे यहां उम्मा का चक्कर ही नहीं था, लेकिन इस सरकार ने पहली बार दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं की चिंता की। हम उम्मा हो गए, तुम उम्मा खत्म हो गए। इसलिए पाकिस्तान का हिंदू आएगा, बांग्लादेश का आएगा, अफगानिस्तान का आएगा। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में से जहां भी हिंदू के साथ, उसके फेथ के साथ अगर उसकी कोई उस पर अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार को, भारत की हुकूमत को सबसे पहले उसको सम्मान इस देश की नागरिकता देनी चाहिए। इसलिए कमाल के लोग हैं, मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं, 47 में कह रहे थे पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, हम एक साथ नहीं रह सकते। 2019 में आपने ऐसा वोट दिया, कह रहे नहीं पाकिस्तान से भी बुलाओ, वहां से भी बुलाओ, यहां से भी बुलाओ, हम कम पड़ गए, हम अकेले हो गए, हम क्या करें, बौखला गए। इसलिए CAA के अंदर चाहते हैं कि जिस रेपिस्ट ने 10 साल की बच्ची का रेप किया है कराची में, जिस रेपिस्ट ने 5 साल की बच्ची का रेप किया है हैदराबाद में, मार दिया, लूट लिया, आग लगा दी, कन्वर्ट किया,
अगर उनको उनके फेथ के कारण तकलीफ है तो भारत उन्हें नागरिकता दे रहा है। ये क्या चाहते हैं? ये जो शाहीन बाग के बाहर बैठे हैं, ये जो जेएनयू में हैं, ये चाहते हैं कि जिसने उस बेटी के साथ उसकी उपासना पद्धति की वजह से रेप किया है, उसको कन्वर्ट किया है, ये कहते हैं जिसने किया है उसको भी नागरिकता यहां दो। ये मंजूर है आपको? अगर आपको मंजूर नहीं है, आप सब लोग सभ्य समाज के लोग हैं, आप लोग बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, ये बड़ी नौकरी, ये बड़े बड़े कारोबार, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी कारें महफूज नहीं है। आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी के बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, भीड़ जिस वक्त आएगी गार्ड उसको रोक नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं कि भारत की पुलिस के पीछे पीछे पत्थर लेके मारते हुए लोग दौड़ रहे हैं। कश्मीर में यही हाल आर्मी वालों के साथ होता है। वो जो पुलिस वाला है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसका कोई निजा किसी से झगड़ा नहीं है। क्या कभी हमने उस पुलिस वाले से पूछा? क्या अपने शहर में कभी उस पुलिस वाले के घर गए? अगर उसके सामने पुलिस ना हो तो ये भीड़ जाना कहां चाहती है? कहां जाने से वो पुलिस रोक रही है? जहां वो पुलिस पे पत्थर मार रहे हैं। और अगर ये पुलिस हट गई तो ये भीड़ कहां जाएगी? आपको पता है। ये जब तक पुलिस है तब तक ये भीड़ आपके घर के दरवाजे पे नहीं पहुंच रही। ये मालदा बना देगी, ये रामपुर बना देगी, ये कैराना बना देगी। जहां आप 10 साल पहले 59-57% थे, वहां आप 7% रह गए हैं। इस देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। इसके बारे में आरएसएन भी कह रहे हैं, सुशील पंडित भी कह रहे हैं, जीडी बख्शी भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। ये उसी की ताकत दिखाई जा रही है। उनको मालूम है कि आने वाले समय में बहुत से ऐसे कानून बनने हैं जिससे इस देश में इस्लामिक आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। वो बनी रहे, उस ताकत को दिखाना चाहते हैं, उसको अलग अलग नारों से गुमराह करना चाहते हैं, आपके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार नहीं है, ये वो डर है, ये उस सत्ता के टूटने का कारण है कि ये टूटना जब शुरू होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपना सर्टिफिकेट ढूंढ लिया है, बहुत तेजी से ढूंढा है उन्होंने। एक साहब हैं जिन्होंने भारत का तराना लिखा है, जिन्हें आप सर इकबाल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 19 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह कहा था कि जो भारत का वेस्टर्न बॉर्डर है, जहां मुसलमान मेजोरिटी में है, उन्हें अलग कर देना चाहिए। वो भारत का गीत लिख के गए हैं। उनके भी कागज मिल गए हैं कि उनके पूर्वज सपरू थे। दूसरे हैं, नाम रखा था अब्दुल्ला, बहुत दिन तक काम नहीं चला। उनके भी कागज मिल गए हैं। 1722 में पता चला कि उनके पूर्वज का नाम था राघोलाल कौल। ये दबाव बनाए रखिए, ये घर वापसी के चक्कर में अपना समय नष्ट मत करिए। जो चला गया है अपनी मर्जी से आएगा, आपके आने से नहीं आएगा। अगर आप सच में सनातनी हो जाएं, आप इस देश की सरकार चुनते वक्त अपने निजी स्वार्थ, अपनी जाति ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ दें और सिर्फ ये मान के देश में सरकार चुने कि सरकार चुन रहे हैं, हम अपनी लड़की के लिए दूल्हा नहीं ढूंढ रहे। जब आपको अपनी लड़की के लिए दूल्हा ढूंढना हो, अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी हो, तो अपनी जात का भी ध्यान रखें, गोत्र का भी ध्यान रखें। किसी ने मना नहीं किया है, जात को सिर्फ अपने घर की चौखट तक सीमित रखिए। जब चौखट से बाहर निकलें, सिर्फ सनातनी हो, उसके अलावा कुछ ना हो। जो लोग आपसे रूठ गए हैं, हमारी कमियों की वजह से कहीं चले गए हैं, सार्वजनिक तौर पे उनका हाथ पकड़ें, सार्वजनिक तौर पे पकड़े। मैं नहीं जानता मेरे पूर्वजों ने बुरा किया था, अच्छा किया था। अच्छा किया था तब भी कोई बात नहीं, और बुरा किया था तो उसकी माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हजारों करोड़ों लोग आपके बीच में से चले गए हैं और उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है और उन्हीं के इस्तेमाल के बाद नारा निकाला गया है, जय भीम और जय मीम। आपको मीम साहब के यहां जाना है, जाइए, खूब सिवैयां खाइए, खूब गले मिलिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बार हफ्ते में दलित के घर भी चले जाइए, उसके घर का पानी पी के चले आइए, सार्वजनिक तौर पे उसका हाथ पकड़िए, कहिए हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, अगर किया है तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन जो भूल हमारे पूर्वजों से हुई है उसमें हमारे तुम्हारे बीच में दरार नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ये कहेंगे, एक मक्कार हैदराबाद से आया था, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ले रहा था, शपथ में उसने कमाल कर दिया, शपथ लेने के बाद बोला जय भीम और जय मीम। इसका मतलब समझते हैं? जय किसकी की जाती है? जिसको आप सर्वोच्च मानते हैं। हम तो हनुमान की जय लगाते हैं, भगवान राम की जय लगाते हैं। उस मक्कार से मैंने हैदराबाद में जाके कहा कि ये जो तूने कहा है जय मीम और जय भीम, पार्लियामेंट में तो कह दिया है राजनीतिक स्वार्थों के, हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में अगर तुझमें दम है तो ये कह के देख, जो असली मुसलमान होगा तेरे टुकड़े कर देगा। इस्लाम ने अल्लाह के सिवा किसी की जय नहीं लगाई जा सकती, लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के लिए उन लोगों ने ये नारे लगाए हैं, और आपने जिन लोगों को दूर कर दिया वो उन्हीं को साथ लेके चल रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार भाषण दे रहे हैं वहां कि देखिए हमें हालात बदले हुए हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे मीम के साथ जो भीम की गिनती है वो कम हो रही है। आपके बच्चों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो उस धरने से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं हम अकेले हो गए तो बहुत मारेगा, इसलिए 8 तारीख के चुनाव का इंतजार हो रहा है। चुनाव निकल जाएं फिर वहीं झंडा फहराया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी है कि इस संकट को संकट समझें, इसे अपनी निजी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे न माने। और जिन लोगों को इतिहास पता है, जिसका जिक्र कर्नल आरएसएन सिंह हमेशा हिस्ट्री से ट्रेस करते हैं, 1400 साल में एक सुई का इजाद नहीं किया, एक सुई नहीं बनाई, और दुनिया की जितनी भी महान सभ्यताएं थी, ऐसे ही लुटेरों से, ऐसे ही बलात्कारियों से उनको हमेशा चुनौती मिली है। महान सभ्यताओं को समाप्त करने में ऐसे लोगों का इसलिए हाथ होता है कि ना उनकी कोई सभ्यता होती है, ना उनका कोई इतिहास होता है, वो एहसास कमतरी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ब्रूटल व्यवहार करते हैं। जितनी महान सभ्यताओं का पतन हुआ ऐसे ही लोगों ने किया। आप उन्हें इंसान बना रहे थे, बनाते बनाते अफगानिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका बन गया, भूटान बन गया, नेपाल बन गया, लेकिन आपने ये कोशिश नहीं छोड़ी। अब आप अपने आप को सनातन बनाने में लगे, उन्हें बनाने की छोड़ दें, उन्हें अल्लाह के भरोसे छोड़ दें। जो अल्लाह ने जिस पर्पस से भेजा है वही पर्पस करेंगे। इसलिए अल्लाह ने भेजा है कि ये भारत के अंदर इतनी आग लगाएं, जगह जगह धरने दें, जगह जगह प्रदर्शन करें। अल्लाह ने उन्हें भेजा इसी काम के लिए है, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी पैदा किया है, उन्हें भी पैदा किया है। अल्लाह चाहता है 5000 साल पुरानी संस्कृति के लोग जिस नशे में सो गए हैं उन्हें जगाने के लिए ओवैसी को भी भेजा है और इन लोगों को भी भेजा है। ये आपको जगा के मानेंगे। इसलिए मैं सिंह साहब से कभी मजाक में कहता हूं, आप चिंता करते हैं एक शाहीन बाग का, मैं कहता हूं इस देश के हर कोने में शाहीन बाग बन जाए। ये सोता हुआ सनातनी जिस दिन उठ गया, ये शाहीन बाग कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर अल्लाह ने तय कर लिया है कि भारत को सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा पे पहुंचाना है, उसी अल्लाह की मर्जी से मोदी आया है। और कमी लगी तो जिस देश की 20 करोड़ आबादी है, F-16 है, फौज है, पुलिस है,
दुनिया जमाने का हथियार इकट्ठा है, तब भी मुल्क चल नहीं रहा है। और हमारे यहां कहते हैं कि हमारी आर्मी जाती करती है, ये नारे लग रहे हैं कि हमारी आर्मी जो है बड़ी जाती करती है, बड़ी ब्रूटल है। नारे लगाने वालों को भी नहीं पता, और जो लोग हैं उन्होंने बताया नहीं। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के अंदर, उसी देश में पैदा किए हुए दहशतगर्द आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ज़र्ब-ए-अज़्ब। अब आप पूछेंगे ज़र्ब-ए-अज़्ब का मतलब क्या है? ज़र्ब-ए-अज़्ब का मतलब है मोहम्मद की तलवार। उस पाकिस्तान में जिसमें आतंकवादी भी खुद ही ने पैदा किए, खुद ही ने पाले, जब वो पाकिस्तान के लिए चुनौती बनने लगे, F-16 जो फाइटर प्लेन है उससे आपने बॉम्बिंग की। ये तो हमारा डीएनए है कि जो आर्मी का आदमी तुम्हें बाढ़ से बचाता है, जो आर्मी का आदमी लेट जाता है तुम्हारे ऊपर से, पुल बन के तुम चले जाते हो, तुम इतने एहसान फरामोश हो कि तुम उस आर्मी पे पत्थर चलाते हो। तुमने ज्यादा शोर मचाया, तब क्या हुआ? तब उसने योगी को भी भेज दिया। यहां भी तुम्हारी जरूरत है। यह बात अलग है कि सरकार की अब समझ में आया है कि वो योगी को ले गए कि वो शाहीन बाग में भाषण देने जा रहे हैं, उनका भाषण सुन के ठीक हो जाएंगे। मेरी सिर्फ अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना है, आप तमाम सारे लोग ये बात मान के मत चलिए कि सरकार में आपने लोग बिठा दिए हैं। सब कुछ सरकार नहीं करती, सरकार फैसले लेती है, सरकार कानून बना देती है। समाज में ताकत होती है तो उस कानून को लागू करने में पुलिस भी पूरी ताकत दिखाती है और फौज भी ताकत दिखाती है और व्यवस्था भी चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि समाज जागृत हो जाता है। आपके जागृत होने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप रात के 10:35 पर मेरे और आपके बीच में बात है और बिना कोई उठे हुए इसको सुन रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग अपने घर जाएं, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनका दुनिया में दूसरे लोग जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनको रोके, बच्चों को सच बात बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। हर माँ, हर बहन जो घर में है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी करे और इस जिम्मेदारी को इसलिए निभाएं कि उससे आपका घर सुरक्षित रहेगा, और जब घर सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।